खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ग्लोबल टाइगर डे की पूर्व संध्या मंगलवार को बाघों के सर्वे को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की 2.5% जमीन है। दुनिया की 4% बारिश भारत में होती है और 16% जनसंख्या दुनिया की भारत में है। इसके बावजूद भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का हिस्सा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। And for first time in India, we will be using the LiDAR survey technology, which will give the complete bio details of the forest area where the work of water conservation can be done. Therefore, the water base will increase, groundwater will recharge, and therefore the grass and the fodder will also be available. Therefore, there will be good prey base, and then there will be more tigers and all kinds of animals. हम आपको बता दें कि 2018 में द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने बाघों को लेकर सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट पिछले साल ही जारी की गई है। सर्वे के मुताबिक 2461 और शावकों को मिलाकर भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। 2006 में भारत में कुल 1411 बाघ थे। भारत में सबसे ज्यादा बाघ 1492 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। India has 70% of world's tiger population. We are in a leading position, and we are ready to work with all the 13 tiger countries, tiger range countries, in their training, in their capacity building, in their actual management of tiger reserves, in their management and nurturing the tigers more. India will take the leadership role. इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। कोरोना काल में लापरवाही की हद देखी जा रही है। उम्मीद थी कि प्रत्यय अमृत के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बनने के बाद बेहतर सुधार दिखेंगे, लेकिन भागलपुर में तो बगैर जांच के कोरोना रिपोर्ट का मैसेज दिया जाने लगा है। मामला भागलपुर के सदर अस्पताल का है।
3 टंगा करारी निवासी चंद्रभानु कुमार ने सिर्फ कोरोना जांच का रजिस्ट्रेशन कराया था। कोरोना जांच का सैंपल नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उनकी रिपोर्ट भेज दी गई। अब चंद्रभानु अस्पताल प्रशासन से पूछ रहा है कि जब उसका सैंपल लिया ही नहीं तो रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई, जबकि उनके लॉज में साथ रह रहे साथी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। जब आज देखते हैं मैसेज आता है कि आपका निगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे हो गया? जब हम सैंपल वहाँ दिए ही नहीं, मेरे मुंह में वो डाला ही नहीं गया से टेस्ट करने वाला, तो मेरा निगेटिव कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से जांच नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त को लॉज में हम लोग एक साथ रहते थे, एक लड़का को पॉजिटिव हुआ था कोरोना, इसलिए हम लोग सब मिलकर जांच कराने के लिए आए सदर हॉस्पिटल में, जो कि 3 गो का जांच हम लोग करवाए। एगो जांच नहीं करवा सका, उसका तबीयत कुछ डाउन हो गया, वो चला गया रूम पे, फिर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया बिना जाँच किया हुआ ही। ये तो लापरवाही है। जब इस बात की सूचना कोरोना कंट्रोल ऑफिसर ट्रेनी IAAS दीपक मिश्र को मिली तो तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। पूछने पर बताया कि तकनीकी भूल हो सकती है, सिविल सर्जन से मीटिंग कर दुरुस्त कराया जाएगा। ये लड़के कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसका हम लोग सिविल सर्जन के साथ एक मीटिंग करके इसको एड्रेस आउट करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामा नंदन सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने 3 जुलाई से 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर अपने चल रहे आमरण अनशन को समाप्त कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी ने रायपुर में अनशन पर बैठे प्रदेश यूथ उपाध्यक्ष संत सलाम जी को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। आम आदमी पार्टी राजनांदगांव ने भी 19 जुलाई से चल रहे क्रमिक अनशन को तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार एवं 14,580 चयनित शिक्षकों की भर्ती के लिए अनशन समाप्त कर अब आंदोलन करेगी। पिछले 3 जुलाई से निरंतर अनशन कर रहे हैं। इस आंदोलन में प्रदेश के सभी जिले से जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी अनशन पर बैठे हुए हैं। अब अनशन समाप्त करके नई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। एक और वैश्विक महामारी कोरोना अपनी चरम पर है, वहीं सभी धर्मों का त्योहार भी नजदीक आते जा रहा है, जिसमें से एक है ईद उल अजहा उर्फ बकरीद। इसे लोग कुर्बानी का त्योहार के रूप में मनाते हैं। वहीं कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस और सैदपुर कोतवाली में हुई सभी इमाम व मौलवियों की बैठक के मद्देनजर नगर सैदपुर स्थित जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि बकरीद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। जिन लोगों को बकरा ईद की नमाज घरों से अदा करने में दिक्कत हो तो लोग ईद उल अजहा की जगह चास्त की नमाज 4 रकत अदा करेंगे और कुर्बानी अपने घरों के अंदर ही करें और सरकार द्वारा पाबंदी लगाए गए जानवरों का कुर्बानी न करें और कुर्बानी के बाद मल को मिट्टी के नीचे दफन कर दें, खुले में ना छोड़ें और सभी लोग अपने घरों में ही इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। साथ ही सभी लोगों से अपील भी है कि कोरोना महामारी के चलते आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम सुविधाएं जनता को प्रदान की जा रही हैं। जानकारी देते हुए गुमला स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य संतलाल ने बताया कि चीका के कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनका कल कैथल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिया गया था। उनके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के सभी व कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक को 7 दिन के लिए बंद करवाया गया है ताकि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। यहाँ के ब्रांच मैनेजर थे राघव जी, उन्होंने अपना टेस्ट दिया था कि तो उनको कुछ सिम्टम थे, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अच्छा। और इनके कुल यहाँ पे 9 कॉन्टैक्ट पर्सन है।
बैंक को 7 दिन के लिए कोविड-19 के हिदायतों के तहत इसको बंद किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी द्वारा गौ माताओं के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था के लिए नगर वासियों का सहयोग लिया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन वार्ड में रोटी रिक्शा सभी वार्डों में घुमाया जाएगा एवं वार्ड वासियों से अपील है कि गौ माताओं की सेवा के लिए अपनी स्वेच्छा से रोटी रिक्शा में रोटी पहुंचाएं। प्रत्येक वार्ड में वार्ड वासियों को पूरा सहयोग मिल रहा है। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी अध्यक्ष फिरोज उद्दीन पम्मी भाई द्वारा यह सराहनीय पहल की समिति के सभी सक्रिय सदस्य अपनी अपनी ओर से पूरी तरह सेवा में लगे हुए हैं। हमारे द्वारा गौ रक्षा वाहिनी का गठन किया गया एवं ई रिक्शा द्वारा हमने नगर में घरों घर जाकर गौ माताओं के लिए रोटी इकट्ठे करने का कार्य हमारे रिक्शा द्वारा किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए शामगढ़ से हेमंत दीक्षित के साथ वैभव धनोतिया की एक रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।